हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन में 19th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के हवाले से बना रहा हूँ। और ये अगस्त का महीना है 2022। और इस वक्त एक नई बहस आपको नज़र आती है, आप मीडिया पे भी, टॉक शोज़ के अंदर भी, कि 19वीं तरमीम के हवाले से हालिया तौर पे वज़ीर ख़ारजा हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने एक बयान दिया है कि 19वीं तरमीम आइनी तरमीम को मंजूर करना पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गलती थी। और कहा कि उस वक़्त हमारी हुकूमत को धमकी देने वालों के सामने खड़ा होना चाहिए था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि जुडिशल रिफ़ॉर्म्स के लिए मुश्तरका तौर पर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। देखते हैं कि 19th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 क्या थी। 19वीं तरमीम को कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास करवाया और तरमीमी बिल के हक़ में 258 जबकि मुखालफत में 1 वोट डाला गया। 1 जनवरी 2011 को ये जो है वो प्रोमलगेट हुई, लेकिन इसकी जो वोटिंग हुई थी वो उससे 1 महीने पहले दिसंबर के महीने में 2010 के अंदर हुई। आला अदलिया के जजों की तकर्रुरी के तरीक़े कार में तब्दीली इस तरमीम से मुमकिन हुई। सबसे नुमायाँ आला अदलिया के जजों की नामज़दगी के लिए चीफ जस्टिस की क़यादत में कायम जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजों की तादाद को बढ़ाकर 4 कर दिया गया। तो 19वीं तरमीम में आइन की 6 शिक़ों में 26 अमेंडमेंट्स की गईं। 19वीं तरमीम का बुनियादी मकसद आला अदालतों के जजों की भर्ती के नए तरीक़ाकार जो 18वीं तरमीम में वाज़े किया गया था। 18वीं तरमीम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में आला अदलिया में जजों की तकर्रुरी के हवाले से बाज़ शिक़ों में तरमीम का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी की सरबराही में उस वक़्त के सदर आसिफ़ ज़रदारी ने फ़ाइनल मंजूरी दी थी। 19वीं तरमीम में आला अदालतों में जजों की तैनाती से मुताल्लिक़ आइन की शिक़ नंबर 175A में तरमीम की गई। इसमें जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजों के बजाय 4 जज साहिबान को शामिल किया गया। अब जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद 7 से बढ़कर 9 हो गई। 18वीं तरमीम के तहत सूबाई बार कौंसिल जुडिशल कमीशन में 1 सीनियर वकील को नामज़द करती थी, लेकिन अब 19वीं तरमीम के बाद 15 बरस तक हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करने वाले वकील को नामज़द करने की पाबंद होगी। आइन की शिक़ 182 में भी तरमीम के ज़रिए आला अदलिया में एडहॉक जजों की तैनाती का इख्तियार चीफ जस्टिस से वापस लेकर अदालती कमीशन और फिर हतमी मंजूरी के लिए सदर को भिजवाने की रिकमेंडेशन की गई। उस वक़्त के वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने कहा कि 19वीं तरमीम से आला अदलिया के लगाए गए 18वीं तरमीम के एतराज़ात आज हमेशा के लिए ख़त्म हुए और पार्लिमान और अदलिया में तसादुम का खौफ भी ख़त्म हो गया। तो ये जो है वो उस वक़्त का सारा सिचुएशन थी। मैंने इसको छोटा सा वीडियो बना के कोशिश की कि इसको समराइज़ कर सकूं। आई होप कि 19वीं तरमीम के हवाले से आपका जो व्यू है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। थैंक यू।